Students, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Jay Bhatt from Mathematics Department. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसको किस फॉर्म में आप लिख सकते हो और डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर. सो उसमें से पहली डेफिनेशन हमने देखी थी रो मैट्रिक्स. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रो मैट्रिक्स? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो और मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो, देन इट इज कॉल्ड दी रो मैट्रिक्स. सेकेंड डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कॉलम मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. देन थर्ड डेफिनेशन इज जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स का मीनिंग होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट सारी एंट्रीज जीरो हो, दैट इज कॉल्ड दी जीरो और नल मैट्रिक्स. देन वी हैव टू डिस्कस about the square matrix. Square matrix का meaning ऐसी matrix जिसमें number of rows and number of columns both are equal, then that matrix is called square matrix. Then we have to discuss diagonal matrix. diagonal matrix का meaning है ऐसी square matrix जिसमें diagonal के सिवाय की सारी एंट्री जीरो हो. डायगोनल के सिवाय की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री 1 हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वो मैट्रिक्स पहले तो डायगोनल होनी चाहिए, दैट मीन्स डायगोनल के सिवाय की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए और डायगोनल एंट्री 1 होनी चाहिए. देन स्केलर मैट्रिक्स. ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री के नीचे की सारी एंट्री जीरो हो. ओके, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री के नीचे की सारी एंट्री जीरो हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री के ऊपर की सारी एंट्री जीरो हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ऑफ मैट्रिक्स. और लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. What is meaning of trace of a matrix? If any square matrix is given, then sum of all diagonal elements. जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उसका आप एडिशन करो, देन दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे तीन डेफिनेशंस हैं हमारे पास. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पहली डेफिनेशन, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड थर्ड डेफिनेशन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, which are very important in your syllabus. Okay, so first definition is transpose of a matrix. इसका नोटेशन है A ट्रांसपोज और A डैश. आप A डैश भी लिख सकते हो और A ट्रांसपोज भी आप लिख सकते हो. Okay, so definition is a matrix obtained by interchanging row and column is called the transpose of a matrix and it is denoted by A transpose और A dash. That means ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आप रो की जगह पे कॉलम और कॉलम की जगह पे रो लिख दो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन इज A ट्रांसपोज और A डैश. इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज m क्रॉस n, अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज. m की जगह पे n आ जाएगा और n की जगह पे m आ जाएगा. सी एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज if A is given 3, 2, 1, 5, 4, 1, 0, 7, -1, 2, 1 and 3. Okay, suppose this matrix is given. Now first of all, what is the order of that matrix? Order लिखने के लिए सबसे पहले number of row आपको लिखना है. मेरे पास 3 रो है. This is the first row, second row and third row. So first you have to write down 3. Then number of columns was second, third and fourth. So order of this matrix is 3 cross 4. That means it is m cross n. Now what is the A transpose? A transpose का मीनिंग होता है interchanging row and column. ये फर्स्ट रो है उसको आपको कॉलम के फॉर्म में लिखना है. 3, 2, 1, 5 है उसको मैं कॉलम के फॉर्म में लिखूं तो इट इज 3, 2, 1, 5. सेकेंड रो इज 4, 1, 0, 7. Then third row is -1, 2, 1 and 3. Okay, so that is called the transpose of a matrix. Now what is the order of A transpose? इसमें भी number of row आपको पहले लिखने हैं. यहाँ पे टोटल 4 रो हैं.
so it is a 4, and 3 columns, first, second and third, so it is 3. So it is a 4 cross 3. So order of matrix A is 3 cross 4, then order of matrix A transpose is 4 cross 3. That means अगर A का ऑर्डर m cross n है तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर n cross m होता है. ओके, इसका दूसरा नोटेशन है A dash. ओके, now the next definition is symmetric matrix, which is very important in your syllabus. Symmetric matrix and skew symmetric matrix. So symmetric matrix, what is the definition of symmetric matrix? A square matrix. Square matrix required है. Square matrix किसको कहते हैं? Number of row and number of columns are equal. For example, 2 cross 2 matrix, 3 cross 3 matrix, 4 cross 4 matrix. A square matrix A, capital A, its elements are small element aij, which is m cross n, because it is a square matrix. So here we have to return m cross n because number of row and number of columns are equal. Okay, is called symmetric matrix if aij it is equal to aji for all I and j. What is meaning of aij and aji? Okay, suppose मैं कोई 3 cross 3 मैट्रिक्स लेता हूं. इन जनरल इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज मेरे को स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए. ओके, तो मैं 2 cross 2 मैट्रिक्स भी ले सकता हूं, 3 cross 3 भी ले सकता हूं, 4 cross 4 भी ले सकता हूं. सबके लिए डेफिनेशन सेम है. ओके, इसमें सपोज एलिमेंट्स है. फर्स्ट एलिमेंट इज a11, दैट मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट. Then A12 first row and second column element, A13 then A21 that means second row and first column element, A22 A23 A31 A32 that means third row and second column element and A33. So in this matrix total 9 element for 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, so now definition का मीनिंग क्या है? aij is equal to aji होना चाहिए for all I and j. I और j की जगह पे आप कुछ भी रखो. ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, then that matrix is called symmetric matrix. ओके, so aij is equal to aji. इसमें देखते हैं फर्स्ट a12. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, दैट मींस a12, दैट मींस दिस एलिमेंट. ओके, एंड इट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन j, यहाँ पे j पहले लिखना है और i बाद में लिखना है. सो यहाँ पे j क्या है? 2. सो इट इज a21, दैट मींस a12 और a21 ये दोनों एंट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन a13, दैट मींस दिस कंडीशन इट इज इक्वल टू a31, दैट मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दोनों इक्वल होनी चाहिए. दैट मींस ये एंट्री और ये वाली एंट्री दोनों इक्वल होनी चाहिए. देन A23 it is equal to A32, that means A23 and A32 ये दो एंट्री भी इक्वल होनी चाहिए. Now what about the diagonal elements? Okay, so diagonal elements यहाँ पे क्या है? A11. So A11 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? Because यहाँ पे रो और कॉलम दोनों सेम है, so यहाँ पे भी A11. So A11 इक्वल टू A11. यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो, 0 रखो तो भी ये दोनों इक्वल ही होने वाले हैं, 1 रखो तो भी इक्वल होंगे, नेगेटिव रखो तो भी इक्वल होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर रखो तो भी इक्वल ही होने वाले हैं. सिमिलरली A22 इट इज इक्वल टू A22, दैट मींस ये भी एंट्री सेम ही होगी, एंड A33 इज इक्वल टू A33, दैट मींस ये एंट्री भी सेम होनी चाहिए. दैट मींस डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे वो रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इक्वल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं. बट कंडीशन आपको क्या याद रखनी है? A12 एंड A21 इक्वल होने चाहिए, A13 एंड A31 इक्वल होने चाहिए, A23 एंड A32 इक्वल होने चाहिए. देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल इज इफ एनी मैट्रिक्स इज गिवन, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में ले रहा हूं. ओके, 1 3 2 3 0 5 2 5 and 3. Suppose these 3 cross 3 matrix is a given. Now check that this matrix is symmetric matrix or not according to this definition. Okay, तो यहाँ पे diagonal entry आपको देखनी ही नहीं है, वो आपके कुछ भी हो सकती है. बट यहाँ पे A12 and A21 ये दोनों कंडीशन, ये this condition is satisfied because both are 3. Then
A13 and A31, so it is 2 and 2, both are same. Then A23 and A32, these two are same. That means this matrix is called symmetric matrix. Okay, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A is a symmetric matrix if and only if A transpose is equal to A. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो देन दैट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो डेफिनेशन है, आप जो भी डेफिनेशन यूज करना चाहो कर सकते हो। पहली डेफिनेशन है Aij इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल I and J, ये पूरी कंडीशन आपको एक साथ लिखनी है। एंड सेकंड डेफिनेशन इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। दैट मींस अगर मेरे को मैट्रिक्स A दे रखी है, अगर मैं इसका A ट्रांसपोज फाइंड करूं तो दैट मींस इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, सो 1 3 2 यहाँ पे आ जाएगा कॉलम में, 3 0 5 second column and 2 5 3, it is again 3 cross 3 matrix. So if you have to check both are equal or not, so A transpose and A both are equal, so that means this matrix is called symmetric matrix. Okay, here order of A is 3 cross 3, so order of A transpose is also 3 cross 3 matrix. Okay, see second example. Second example, A is equal to, if you have to take -1 0 5 5, sorry, here it is 0 1 2 2 5, here it is 5 3 2 and -1. This matrix is given 3 cross 3. Now check that it is a symmetric matrix or not. So what is the A transpose? A transpose is -1 0 5 0 1 2 and 5 2 -1. It is also 3 cross 3 matrix. Now we have to say that it is A transpose equal to A. That means matrix A is a symmetric matrix. दूसरी definition है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो है A12 and A21 are equal, A13 and A31 are equal, A23 and A32 are equal. डायगोनल आपकी कुछ भी हो सकता है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, रियल, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो A is a symmetric matrix. Now the next definition is skew symmetric matrix. What is meaning of skew symmetric matrix? It is just opposite. Okay, definition, next definition is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Definition is a square matrix, compulsory square matrix होनी चाहिए. A it is equal to Aij, square matrix है तो here it is M cross N matrix, is called skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix if Aij it is equal to minus of Aj for all I and J. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन थी Aij is equal to Aj, यहाँ पे कंडीशन है Aij is equal to minus of Aj. उसकी सेकेंड डेफिनेशन है A is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix if and only if A transpose is equal to minus A. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डेफिनेशन थी A ट्रांसपोज इक्वल टू A, यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A. दैट इज द डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पे केवल माइनस का डिफरेंस है जो आपको देखना है. ओके, सपोज मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लेता हूं इन जनरल, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33. It is a 3 cross 3 matrix. Okay, now according to that condition, so A11 equal to आना चाहिए minus A1, A11 equal to minus A11. Similarly A22 is equal to minus A22 and A33 equal to minus A33. ये तो हो गए आपके डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, अब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, A11 इक्वल टू माइनस A11 कब हो सकता है, सो माइनस A11 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं, सो इट इज A11 प्लस A11, सो इट इज 2A11 एंड इट इज इक्वल टू 0.
सो दिस इंप्लाइज A11 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो एंट्री है वो कंपल्सरी आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। Similarly, A22 is equal to minus A22. It is equal to 2 times A22 is equal to 0. So this implies A22 is equal to 0. Similarly, 2 times A33 is equal to 0. So this implies A33 is equal to 0. That means skew symmetric matrix के अंदर ये जो भी diagonal entry है वो कंपल्सरी 0 होनी चाहिए। ओके, नॉन जीरो अगर वैल्यू है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। ओके, सो ये तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डायगोनल एंट्री स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन A12 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21। ओके, सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं 5 लिखता हूं तो यहाँ पे -5 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं -4 लिखता हूं तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। ओके, सिमिलरली A13 इट इज इक्वल टू माइनस A31 एंड A23 इट इज इक्वल टू माइनस A32। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसकी डेफिनेशन है A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। सेकंड डेफिनेशन, इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करो और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो। माइनस कॉमन निकालने के बाद अगर मेरे को सेम मैट्रिक्स अगर मिल जाती है देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सी एग्जांपल्स। Example number 1 of skew symmetric matrix. A is equal to, मैं 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। इट इज अ 3x3 मैट्रिक्स। ओके, 0 1 -3, ओके, -1 0 5 then 3 -5 and 0। सपोज यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूं। ओके, नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज। ओके, तो व्हाट इज द A ट्रांसपोज? A ट्रांसपोज यहाँ पे होगा 0 1 -3 -1 0 5 3 -5 and 3। इट इज आल्सो 3x3 मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं दैट मीन्स हर एक एलिमेंट में से कॉमन निकला है। 0 में से माइनस कॉमन सो इट इज 0, -1 में से माइनस कॉमन सो इट इज 1। हियर वी गेट -3, हियर -1 0, हियर इट इज 5, हियर इट इज 3, हियर -5 एंड हियर इट इज -5। ओके, नाउ A ट्रांसपोज यहाँ पे है, इसकी वैल्यू दे रखी है और A की वैल्यू दे रखी है। दोनों तो सेम है नहीं, दैट मीन्स A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A, सो दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो ये जो मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स है ये दोनों भी सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? कौन सी प्रॉब्लम हो रही है? दिस प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है। सो मैंने बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल जो भी एलिमेंट्स हैं वो कंपल्सरी 0 होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 0 होगा, इफ हियर इट इज 0, सो यहाँ पे भी 0 आएगा। इट इज A ट्रांसपोज, सो यहाँ पे भी अगर ये 0 आएगा। नाउ वी हैव टू चेक दिस टू आर इक्वल और नॉट। सो माइनस तो एज इट इज है, then it can be written as A. So A transpose equal to -A. So that means this matrix is called skew symmetric matrix because diagonal elements are 0. Okay, and these elements differ by minus. यहाँ पे 1 है तो -1 है, यहाँ पे 3 है तो -3 है, -5 है तो 5 है। See second example. B is equal to, suppose 2x2 matrix we have to given diagonal entry 0 होनी चाहिए। ओके, सो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3, देन इट इज कॉल्ड दी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज B ट्रांसपोज क्या होगा? B ट्रांसपोज इज 0 3 -3 0। इट इज 2x2। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालो 0 3 -3 एंड 0, इट इज अगेन 2x2 मैट्रिक्स। सो इट इज इक्वल टू माइनस एज इट इज एंड दिस एंट्री इक्वल टू B. So it is B transpose equal to -B, therefore B is a skew symmetric matrix. Okay. Now symmetric matrix और skew symmetric matrix दोनों डेफिनेशन मैंने डिस्कस कर ली। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बताना है। पहले 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3, 3 रो एंड 3 कॉलम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट मींस डायगोनल एंट्री कंपलसरी 1 होनी चाहिए, बाकी की सारी एंट्री 0 होगी। दैट इज कॉल्ड 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, व्हाट इज A ट्रांसपोज? A ट्रांसपोज इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. It is also 3x3 and it is equal to A. So A transpose is equal to A. So that means this matrix is symmetric matrix. ये मैट्रिक्स तो आपकी होगी symmetric matrix. Is it a skew symmetric matrix? Is it a skew symmetric matrix? If you have to take common minus. So अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा -1 and -1 which is not equal to A. So that means it is not a skew symmetric matrix. Okay? बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री क्या होनी चाहिए? कंपलसरी 0 होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल 3x3 0 मैट्रिक्स, इज इट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? 0 मैट्रिक्स 3x3, इट इज ऑल एलिमेंट्स आर 0 0 0 0, इट इज अ 3x3। इज इट अ सिमेट्रिक? सो यस, बिकॉज इफ यू हैव टू फाइंड आउट A ट्रांसपोज, बोथ आर सेम. And it is also a skew symmetric matrix because diagonal elements are 0 and this condition is also satisfied, so it is also a skew symmetric matrix. Okay, next time we have to discuss another definition, Hermitian matrix and skew Hermitian matrix and so on. Okay, so if you like this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe our YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. Thank you.